हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को लंजा के सच्चे के बारे में पता चल गया था एंड अब लंजा एंड विंग के बीच में वो करवाहट चला गया था। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे बिहेव कर रहे थे। अब रात को डिनर टाइम में लंजा एंड इन लिवी एक साथ ही बैठे थे बिग टेबल में, जहाँ पर सारे अल्फाज थे एंड विंग। पहले लंजा अकेला डिनर करता था बट अब वो सबके साथ ही डिनर करता है। सब लोग खाना खा रहे थे, बात कर रहे थे एंड विंग भी सेम कर रहा था। बट विंग बार बार लंजा को ही नोटिस कर रहा था। उसने ये नोटिस किया कि लंजा बहुत ही कम खाना खाता है। लंजा का खाना खाने का टाइम बहुत ही परफेक्ट है। उसका पोस्चर, खाना खाने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल रॉयल है। उन लोगों की तरह नहीं है जो खाना देखते ही टूट पड़ते हैं। अभी खाना खाना स्टार्ट ही हुआ था, अभी भी मेन कोर्स बाकी था। बट विंग ने देखा कि लंजा ने खाना खाने के बाद अपने हाथों को अपने लैप में फोल्ड कर लिया, जैसे कि उसका डिनर हो गया है, अब वो अपने रूम पे जाना चाहता है। बट वो जा नहीं पा रहा था बिकॉज सारे अल्फाज उसके साथ बातें कर रहे थे, उसके ड्राइंग के बारे में, मैप के बारे में। लंजा वहाँ से जा नहीं पा रहा था। एंड जैसे ही विंग के पास एक सर्वर आया न्यू डिश सर्व करने के लिए, विंग ने कहा पहले ओमेगास को सर्व किया करो, वरना जब तक उनके पास डिश पहुँचती है तब तक वो डिश खाली हो चुके होते हैं इन अल्फाज की वजह से। ये सुन के सर्वर ने स्माइल किया। विंग को पता है कि ये बात सच नहीं है। एक्चुअली विंग ये बोलना चाहता था कि लामवान जी का स्पेशल ख्याल रखा करो, उसे स्पेशल अटेंशन दो ताकि वो ज़्यादा खाना खाए। बट उसने ऐसा नहीं कहा बिकॉज वो नहीं चाहता कि कोई उन लोगों को लेकर गलत समझे। वो लंजा के लिए ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि लंजा उसके पैक का हिस्सा है, अदरवाइज़ और कोई रीज़न नहीं है। बट फिर भी लोग गलत समझ सकते हैं, जो विंग नहीं चाहता। विंग ये सब सोच रहा था तब उसने देखा कि एक सर्वर लंजा को कुछ खाना ऑफ़र कर रहे थे, बट लंजा ने उसे मना कर दिया। विंग सोच रहा था कि लंजा ने एक्चुअली क्या खाया। देन विंग को रियलाइज़ हुआ कि लंजा ने ऑलमोस्ट सारे नॉन वेजिटेरियन खाने को ही मना कर दिया था। ये देख के विंग ने सर्वर से पूछा, क्या तुम लोगों के पास कोई वेजिटेरियन ऑप्शन है? सर्वर ने कहा, नहीं, आई एम सॉरी हेड अल्फा, हमारे पास कुछ स्टीम्ड वेजिटेबल्स थे बट अब नहीं है। ये सुन के विंग फ्रस्ट्रेटेड हो गया। विंग ने पूछा, देन डेजर्ट्स? तभी उस सर्वर ने कहा, हमारे पास रेड बीन बन्स है। विंग ने कहा, ठीक है, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। ये बोल के विंग ने स्माइल किया एंड विंग के स्माइल की वजह से वो बेटा सर्वर ब्लश करने लगा एंड वो किचन में चला गया। फाइनली खाना खाने के बाद अब लंजा अपने रूम पे जाने लगा। जब वो जा रहा था तब वो सुबह हुए उसके एंड इनके कन्वर्सेशन के बारे में सोच रहा था। इनने उसे कहा था कि विविशियन एंड मैं बचपन से दोस्त है, वो एक बहुत ही अच्छा अल्फा है। मुझे ये देख कर अच्छा लगा कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे हो। ये सुन के लंजा सरप्राइज्ड हो गया था। वो उसे बोलना चाहता था कि हम दोनों एक दूसरे से हेट करते हैं। दिल लंजा को रियलाइज़ हुआ था कि क्या वो सच में विविशन से हेट करता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या विविशन उससे हेट करता है। उसे पता है कि विविशन बहुत ही एरोगेंट है, बट फिर भी विविशन उसके सीक्रेट को सीक्रेट ही रख रहा है। इनफैक्ट वो लंजा को बहुत ही केयर एंड रिस्पेक्ट से ट्रीट कर रहा है, पहले की तरह बिहेव नहीं कर रहा। बट ये चीज़ बहुत ही शॉकिंग है कि इस चीज़ को इनने भी नोटिस किया है। जब लंजा ये सब सोच रहा था, इनने कहा, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों, आई मीन तुम एंड मैं, एक साथ घुल मिल जाए। आई मीन तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कोई भी ओमेगा नहीं है, ये चीज़ तुमने खुद भी देखा है। ये सुन के लंजा ने नोट किया। उसने कहा, हाँ, अगर ऐसा हुआ तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इनने कहा, बहुत ही अच्छी बात है। देन इनने कहा, मैं बहुत ही वरीड था ये सोच के कि मेरे शादी के बाद मैं यहाँ पर बहुत ही अकेला एंड अनकम्फर्टेबल फील करूँगा बिकॉज़ यहाँ पर कोई ओमेगा नहीं है। बट अब मैं ऐसा फील नहीं करूँगा बिकॉज़ अब तुम यहाँ पर हो। ये सुन के लंजा ने कहा, शादी? इनने शाइली कहा, एक्चुअली हाँ, मैं विविशन के साथ शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी वेट कर रहे हैं मेरे शादी के लिए एंड उन लोगों ने विविशन को भी एक्सेप्ट कर लिया है। बट तुम्हें पता ही है कि ये विविशियन है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ये सुन के लंजा बिल्कुल स्टक हो गया था एंड साइलेंट भी। उसके बाद से लंजा साइलेंट ही था। इनफैक्ट डिनर टाइम में भी वो साइलेंट था, बस खाना खा के अपने रूम पे जाने के लिए वेट कर रहा था। यही सोचते हुए लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड फाइनली वो अपने रूम पे पहुंच गया। लंजा बहुत टायर्ड था, वो बस सोना चाहता था। सोने के लिए जैसे ही वो बेड के पास गया, उसने देखा कि बेड के ऊपर एक प्लेट है जो एक हैंडकरचिप से कवर्ड है। उसने उस हैंडकरचिप को हटाया तो उसने देखा कि उस प्लेट में रेड बीन बन है एंड उससे बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है। उनका दिन ऐसे ही जा रहा था। लंजा का हर एक दिन बहुत ही अच्छा जा रहा था। हन साओचिंग, जो वहाँ का कमांडर था, लंजा का बहुत केयर करता था
हाँ, वो लंजा के स्पेस में इन्वॉल्व नहीं होता था, बट फिर भी वो लंजा को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ता था। वो हमेशा लंजा के साथ ही रहता था। आज भी वही हुआ। लंजा को प्रॉमिस किया था कि वो लंजा को कुछ चीज़ें दिखाने के लिए लेकर जाएगा। तो आज फाइनली लंजा हन के साथ कोर्टयार्ड के बाहर गया, फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे केव्स है। जब वो केव्स पहली बार देख रहा था, कमांडर हन उसे हर एक केव घुमा रहा था एंड लंजा को अच्छा भी लग रहा था। वो हर एक चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहा था। वो घूम तो रहा था, बट कहीं ना कहीं उसकी आंखें वो विशन को ही ढूंढ रहा था। बट ऑफ कोर्स अभी तो यहाँ पर विंग नहीं है, वो अपना काम कर रहा है कोर्टयार्ड पे। वो लंजा के साथ अपना टाइम वेस्ट थोड़ी करेगा। सोचते हुए लंजा ने एक डीप शाई किया। वो हर एक केव घूमने लगा। दिन कुछ टाइम बाद लंजा बहुत बुरी तरीके से थक गया। ये चीज़ हन ने नोटिस किया। हन ने पूछा, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? अब लंजा ने रिफ्यूज़ नहीं किया, उसने नोट किया। तो हन लंजा को हेल्प करने लगा। वो लंजा को खुद पकड़ के केव के अंदर लेके जाने लगा एंड हर एक चीज़ घुमाने लगा। कमांडर हन बहुत ही कम बात करता है, बट वो बहुत ही नाइस बिहेव करते हैं। को रियलाइज़ हुआ कि विंग के पास जितना भी अल्फाज है वो सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही नाइस है। इन अल्फाज की वजह से विंग को कोई भी डर नहीं लगता। उसे पता है यहाँ पर सब लोग उसे प्रोटेक्ट करेंगे। अब लंजा को ग्लैड फील हो रहा था कि वो फाइनली यहाँ पर है, इक्शिन में, इन अल्फाज के पास। लंजा बहुत ही थक चुका था, तो हन उसे बहुत ही केयर के साथ घुमा रहा था। फिर फाइनली जब उनका केव घूमना हो गया, हन ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? लंजा ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। दिन कुछ टाइम बाद फाइनली वो लोग कोर्टयार्ड में वापस आए। लंजा ने डिसाइड किया कि अब वो कुछ भी नहीं करेगा, वो सीधा अपने रूम पे जाएगा एंड सो जाएगा। वो बहुत टायर्ड था। वो कोर्टयार्ड में पहुंचते ही मेन हॉल होके अपने रूम की तरफ जाने लगा। उसके साथ साथ बाकी अल्फाज भी थे, वो लोग भी अपने रूम की तरफ जा रहे थे। बट जैसे ही वो लोग मेन हॉल पे आए, वो लोग रुक गए। मेन हॉल पे वुशियान था, जिसका फेस बहुत एंग्री था। लंजा ने विंग को ऐसा तब देखा था जब वो उससे पहली बार मिला था, एंड देन वो आज ऐसा देख रहा है उसे। विंग के फेस में जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही भयंकर था, बट वो एक्सप्रेशन लंजा के लिए नहीं था, उसके सामने जो अल्फा खड़ा है उसके लिए था। विंग के सामने एक और अल्फा खड़ा था जो दिखने में बहुत ही रिच लग रहा था। उसने एक्सपेंसिव कपड़े भी पहना था, एंड वो अल्फा और कोई नहीं, वेनशु था। उसे देखते ही लंजा रुक गया, एंड उसके सडनली रुक जाने से उसके पीछे जितने भी अल्फा थे वो सब लोग डिसबैलेंस हो गए। ये देख के लंजा को बुरा लगा, बिकॉज वो अल्फास अब उसके लिए एक फैमिली की तरह है। उसे भी पता नहीं ऐसा कब हुआ, बट उसे बहुत ही बुरा लग रहा था उन्हें देख के। एंड लंजा को देखते ही वेनशु ने कहा, लांग वांग जी, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। तभी लंजा के सामने कमांडर हन आ गया। उसने वेनसु से पूछा, तुम लांग वांग जी से क्या चाहते हो? बट वेनसु ने उसे इग्नोर किया। वेनसु ने लंजा की तरफ देखा और कहा, लांग वांग जी, अब वापस आने का टाइम आ गया है। तुमने अपना पनिशमेंट कंप्लीट कर लिया है, अब चलो। मैं तुम्हें लेके जाने के लिए इतना दूर आया हूँ। तुम्हें हमने माफ़ कर दिया है। लंजा को पता था चाहे कुछ भी हो जाए वेनशु उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वेनशु ने उसे यहाँ पर इसलिए भेजा था क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ पर आने के बाद लंजा के ऊपर बहुत टॉर्चर होगा एंड लंजा वापस जाएगा एंड वेनशु से बेग करेगा। पर लंजा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, एंड वेनशु का प्लान उसके अकॉर्डिंग नहीं चला। तो वेनशु यहाँ पर वापस आ गया लंजा को लाने के लिए एंड टॉर्चर करने के लिए। तो लंजा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा रहा। ये सुनकर वेनशु ने हंसा और कहा, देन तुम्हें मैं अपने हॉर्स के साथ बांध के यहाँ से खींचते हुए लेकर जाऊँगा। लांग वांग जी, मुझे ये करने में फोर्स मत करो। ये बोल के वेनशु लंजा की तरफ जाने लगा। ये देख के विंग ने डीप वॉइस में कहा, एक भी और स्टेप आगे मत लेना। विंग के वॉइस में एक अलग ही टोन था जो लंजा पहली बार सुन रहा था। विंग के वॉइस सुनते ही वेनशु रुक गया, एंड ये देख के लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया। वेनशु जो इतने पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है, वो विंग के डर से रुक गया। ये कैसे हो सकता है? ये कन्फ्यूजिंग भी था एंड फनी भी। विंग ने डार्क वॉइस में कहा, अगर तुमने एक और स्टेप भी आगे लिया तो तुम रिग्रेट करोगे वेनशु। ये बोलने के बाद विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड उसने कहा, अगर तुमने लंजा को टच भी किया तो मैं तुम्हारे हर एक फिंगर्स को तोड़ दूंगा। ये सुन के वेनशु ने कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? अब वो दोनों ही इक्वली एंग्री हो चुके थे। ये देख के लंजा को लगा कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो लंजा उन दोनों के बीच में आ गया। उसने कहा, तुम दोनों रुक जाओ। ये देख के विंग ने कहा, लंजा मेरे पीछे खड़े हो जाओ। लंजा ने कहा, नहीं। वेनशु ने कहा, कम ऑन लांग वांग जी, मेरे साथ चलो। लंजा ने कहा, मैं कहीं भी नहीं जा रहा तुम्हारे साथ, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। वेनशु ने कहा,
तुम बहुत ज़िद्दी नहीं हो रहे हो? ये बोल के वेंशु ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया लंजे के हाथ को पकड़ने के लिए, पर उससे पहले ही विंग ने वेंशु के हाथों को पकड़ लिया। विंग ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था उसे टच मत करो। लंजा विंग के ऐसे एक्सप्रेशन पहली बार देख रहा था, जो बहुत ही डेंजरस था। अब विंग एंड वेंशु इक्वली एंग्री हो चुके थे। उसने लंजे की तरफ देखा एंड डिमांड करते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारा अल्फा है? ये सुन के लंजे को लगा शायद विंग फ्रीज हो जाएगा या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा एंड यहाँ से चला जाएगा, बट विंग ने कहा, अगर मैं हुआ भी तो तुम्हें क्या? ये सुन के पूरा कोर्टयार्ड बिल्कुल शांत हो गया। सारे अल्फास एक दूसरे को ही देखने लगे। सब लोग शॉक्ड हो गए सिवाय हन के। हन को पता था कि वुई wuxian लंजे को बचाने के लिए ये सब कह रहा है, तो हन ने वेंशु से कहा, लांगवन जी का ऑलरेडी एक अल्फा है, तो उसे परस्यू करना ठीक नहीं होगा यंग मास्टर। आप एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो आप लांगवन जी को छोड़ क्यों नहीं देते? ये सुन के वेंशु ने कहा, क्योंकि ये बोल के वेंशु रुक गया। अब उसके पास कोई आंसर नहीं था। लंजे ने कहा, प्लीज़ अब इस चीज़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। सच बात तो ये है कि लंजा चाहता था कि विंग वेंशु को बहुत सारा पंच करे, उसके हाथ तोड़ दे, उंगलियां तोड़ दे, बट देन लंजा को डर लग गया। उसे लगा कि अगर विंग ने ऐसा किया तो विंग के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, विंग को बहुत सफ़र करना पड़ेगा, एंड यहाँ के हर एक अल्फा को भी। लंजा ये नहीं चाहता। वेंशु बहुत ही गुस्सा हो गया एंड वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया। लंजा बहुत टायर्ड हो चुका था। लंजा फिर से डिसबैलेंस हो गया, बट उसने अपने आप को संभाल लिया। ये देख के विंग ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम पे लेकर जाता हूँ। विंग के वॉइस में गुस्सा तो था, बट थोड़ा सॉफ्टनेस भी था। तभी कमांडर हान ने कहा, कोई बात नहीं है वुई wuxian, मैं लांगवन जी को वापस लेकर जाता हूँ। ये सुन के पहले विंग ने हेजिटेट फील किया, उसका एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया। देन उसने नोट किया एंड वो वहाँ से चला गया। लंजा को विंग के लिए बहुत ही वरीड फील हो रहा था। विंग जाते ही लंजा ने हन से कहा, मैंने उसको फिर से ट्रबल में फंसा दिया है। ये सुन के हन ने हंसा और कहा, लांगवांग जी, क्या तुम्हें लगता है कि वेंशु ऐसा इंसान है जो इजीली गिव अप कर देगा एंड ये ऐसे चला जाएगा जो उसने आज किया? ये सुन के लंजा ने अपने हेड को शेक किया। लंजा को पता है कि वेंशु इतना ईजी इंसान भी नहीं है। लंजा खुद ये देख के सरप्राइज था कि वेंशु विंग के बातों को मान गया एंड वो यहाँ से चला गया। ये कैसे हो सकता है? ये बहुत ही सरप्राइजिंग था। वेंशु को देखकर लग रहा था जैसे कि वो विंग से डरता है, जो कि इम्पॉसिबल है बिकॉज वेंशु का फैमिली बहुत ही पावरफुल है। जब लंजा ये सब सोच रहा था, कमांडर हान ने कहा, वुई wuxian बहुत स्ट्रांग है जो तुम सोच भी नहीं सकते। वो अकेला ही चिशन के अपोजिट खड़ा हो सकता है। वेंशु बहुत ही एरोगेंट है, पर उसे पता है कि वो विंग के सामने कुछ भी नहीं है, एंड वो ये भी जानता है कि उसे विंग के सामने अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए बिकॉज विंग बहुत पावरफुल है। सो तुम विंग को लेकर चिंता मत करो, ठीक है? ये सुन के लंजा चुप हो गया। उसके पास कोई आंसर नहीं था। दिन वो अपने कोर्टयार्ड में चला गया। उसे लगा था कि वो कोर्टयार्ड में आते ही सो जाएगा बिकॉज वो बहुत थक चुका था, बट उसे नींद नहीं आई। वो सिर्फ विंग के बारे में ही सोच रहा था। लंजा को पहले लगा था कि विंग सच में बहुत ही पावरफुल है, बट शायद वो यिक्शिन में आइसोलेटेड है, उसका जगह यहाँ पर नहीं है। बिकॉज विंग को देखकर ही लगता है कि वो कितना पावरफुल है, कितना प्राउड इंसान है। विंग जानता है कि वो कौन है, बट अब लंजा को लग रहा है कि वो गलत समझता था। उसने कभी सोचा भी नहीं है कि विंग खुद भी इस जगह को चूज़ कर सकता है अपने लिए। विंग अपने चॉइस से यहाँ पर है यिक्शिन में। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि विंग अकेला ही चिशन के ऑपोजिट खड़ा हो सकता है, बट अब लंजा को रियलाइज़ हो रहा था। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो विंग के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता एंड उसने विंग को बहुत गलत समझा है। अगर सच में वेंशु के जैसा इंसान विंग से डरता है, इसका मतलब विंग बहुत ही डेंजरस होगा। बट फिर भी लंजा विंग से बिल्कुल भी नहीं डरता। उसने कोशिश किया था, पर लंजा को विंग के लिए कोई भी फियर नहीं है। लंजा को पता है कि विंग के लिए उसका कोई ना कोई फीलिंग है, पर वो फीलिंग डर नहीं है, कुछ और है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपका आज का पार्ट? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।